इस हफ्ते से जो मामला स्टार्ट हो रहे हैं ये आपकी तवज्जो दिलाएंगे घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर, सवारी के ऊपर, खानगी मामला, थोड़े से क्लैशेस भी आएंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते से बहुत बेहतर होती जाएंगी और कहाँ पे आपको करनी है एहतियात, किन मामलात में आपको बेहतरी मिलेगी और कहाँ पे आपको जो है वो रिलैक्स होंगे आप। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना रब्बुल इज़्ज़त की दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद। स्कॉर्पियंस वीकली हॉरोस्कोप 18 to 24 जनवरी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियंस उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि वीनस आपके ज़ायचे के जो है वो आ गया है, चौथे घर में आ गया, और वीनस का यहाँ पे आना आपके खानगी मामलात में बहुत सारे प्लस माइनस जो है वो लेके आएगा। चूँकि ये आपके एग्जैक्टली मैं कहूँ तो 12वें घर का भी लॉर्ड है, तो 12वें घर का लॉर्ड अगर आता है ना जी आपके चौथे घर में, तो इसका मतलब फॉरेन लैंड से कोई इंटरप्शन आपकी तरफ जो है वो आ सकती है। लाशोरी तौर पे आप फोकस होंगे घर मामले, घर के घरेलू मामलात की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, सवारी की तरफ, इन चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो जो बढ़ेगी। और ख़ानगी मामलात को आप और आपका स्पाउस या कोई वर्किंग पार्टनर जो है वो मिलके तो इन चीज़ों को हल करने की तरफ जाएंगे। अब दूसरी तरफ कुदरत क्या कर रही है, कुदरत ये कर रही है कि बहुत सारे प्लैनेट्स की जो है वो मूवमेंट भी आपके ज़ायचे के चौथे घर की तरफ जो है वो रवां दवा है। इस हफ्ते में 3 सैयारे जिनको आप पीछे छोड़ के आए थे, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स भी है, सन भी है, मरकरी भी, ये तीनों जो है वो आने लगे आपके ज़ायचे के चौथे घर में। तो यहाँ पे एनर्जीज का रुख जो है वो आपके खानगी मामलात की तरफ होने जा रहा है। लेकिन अगर हम तीनों को मिला के देखेंगे तो हमें तस्वीर के 2-3 रुख जो है वो नज़र आएंगे। उन चीज़ों पे आज जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमने आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियोस जो है ना वो उसकी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है कि आप स्कॉर्पियन है तो किन किन ज़ोडिक साइन वालों के साथ आपकी जो है वो मैरिज अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप किन के साथ अच्छा रहेगा, फ्रेंडशिप किन के साथ जो है वो अच्छी रहेगी, काम करना किन के साथ अच्छा रहेगा, चाहे वो वर्किंग हो, कोलैबोरेशन या किसी भी किस्म की कोलैबोरेशन हो, तो किन ज़ोडिक साइन के साथ आपकी एनर्जीज मिलती हैं और कहाँ से आपको एनर्जीज कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा और किस तरह के बिहेवियर होंगे, कहाँ पे आप क्या काम करके इन मामलात को बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि हमारी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लें ताकि बर वक्त आपको मिलती रहें चीज़ें। हमने एक वुमेंस की पूरी सीरीज़ की, उसका पूरी प्लेलिस्ट है 12 के 12 की, वुमेंस इन 2026 बहुत अच्छी पसंद की गई। उसके बाद हमने इस सीरीज़ का जो है वो आगाज़ किया। तो इस हफ्ते का आगाज़ होगा 19 जनवरी को, जबकि न्यू मून होगा आपके ज़ायचे के तीसरे घर में। 9th हाउस का लॉर्ड है, तीसरे घर में अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आप इंटेलेक्चुअल होंगे। आपने जो कुछ सीखा हुआ है, विजडम जो आपके पास है, आप उसको लोगों की तरफ जो है वो डिलीवर कर सकें। कई एक नज़दीकी सफ़रों की तरफ तवज्जो रहेगी। बहन भाई अपने हों या आपके ससुराली बहन भाई हों, सिबलिंग, तो दोनों के साथ आपकी कोलैबोरेशन होगी। सोशलिज़म पे आपका तवज्जो रहेगी अगले 14 दिन। और स्पिरिचुअल कुछ जर्नीज़, कुछ गुफ्तगू, कुछ कन्वर्सेशन और सोशल एक्टिविटीज़ भी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से आपकी अगले दिनों में मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होती नज़र आती है। लेकिन बड़ा अच्छा जो है कि आप ग्राउंडेड होंगे, यहाँ पे आप ग्राउंडेड होंगे, आपके इमोशन जो है वो ठहराव में इंशाल्लाह जो है वो रहेंगे। 19 जनवरी को और 20 जनवरी को यकबत दीगरे 20 जनवरी को 2 ट्रांजिट हो रहे हैं जी। पहला सन का होगा और फिर उसके पीछे मरकरी आएगा। सन जब चौथे घर में आता है तो ये सम टाइम जो है खानगी मामलात के ऊपर आपकी तवज्जो इस अंदाज में बढ़ाता है कि घर के कुछ फ़र्द जो हैं वो आज़ादी, एक फ्रीडम की जो है ना वो मांग करेंगे, या आप भी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक फैमिली के जो है ना वो बैनर के नीचे चल रहे हैं तो आप भी ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। घर की मामला जो है वो नुमाया रहेंगे और आप घर में कुछ ऐसी चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जिसमें अथॉरिटी के मसाइल ख़ास तौर पे हों। अच्छा, ये जायदाद या रिहाइश की तब्दीली की इंडिकेशन भी जो है वो देता है। स्पेशली जो वर्क प्लेस है, वो कुछ लोग जो कि घर से काम करते थे अब वो घर में जो है वो कंफर्टेबल रहेंगे। जिस बात में जो है वो थोड़ा सा बेचैनी जो है महसूस होती है, ये थोड़ा जिद्दत की तरफ है। क़दामत पसंदी, घर के माहौल में से जो क़दामत पसंदी है उसको रिमूव करने की तरफ जो है वो आप जाएंगे। जिद्दत है, नई चीज़ें, नई तब्दीलियाँ और आज़ादी, स्पेशली जो गैजेट्स हैं, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी है, उसकी घर में आमद जो है अब उसकी तरफ तवज्जो जो है वो रहेगी। उसके बाद ख़ानदान के कुछ बड़े, स्पेशली आपके वालिद के साथ आपका कोई इख्तलाफ जो है वो आपके सामने आ सकता है।
इसके बाद मैं अगर देखूँ मरकरी को, तो मरकरी यहाँ पे बहुत ही एक अहम और मुस्बत रोल जो है वो प्ले करेगा। ये घर और ख़ानदान जायदाद के अमूर पे आपकी तवज्जो भी करवाएगा और यहाँ पे कन्वर्सेशन होंगे, डायलॉग्स होंगे और डायलॉग से आप अपने बहुत सारे मामलात को जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। जज्बाती गुफ्तगू होगी, ज़ाती मामलात भी कुछ जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे। आप घर में अपनी ख्वाहिशात का जो है वो इजहार कर सकेंगे। आपके अंदर जो फियर है फैमिली को लेके, घर को लेके, उन चीज़ों को अब जो है वो घर में डिस्कस होते मुझे नज़र आती है। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि घर में छोटे जहाँ पे सफ़र होंगे वहीं पे तहकीकी मामलात भी यहाँ पे चलेंगे। चूँकि 8वां घर भी है, तो तहकीक के लिए घर के अंदर और ख़ानगी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले तहकीक कर लेना ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। 23 तारीख को, बल्कि 23 तारीख को मार्स, जो कि तकरीबन एंड ऑफ द वीक होगा, मार्स भी जो है वो आपके ज़ायचे के चौथे घर में आ जाएगा। ये एनर्जीज़ जो हैं ये आपके लिए कोई बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं होंगी, बिकॉज के चौथे घर में और फिर साइन ऑफ एक्वेरियस में मार्स बहुत अच्छा जो है वो नहीं रहता। घर, ख़ानदान और जायदाद के मामलात में कुछ इख्तलाफात जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। ख़ानदान के अफराद के साथ या पड़ोसियों के साथ कोई झगड़े का इम्कान भी जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग, इसी तरह गाड़ी की मरम्मत या रिपेयरिंग जिसको हम कहते हैं, या कोई तब्दीली के हवाले से एक अच्छा टाइम होता है। आपकी एनर्जीज जो है वो इस तरफ डाइवर्ट होती हैं, आप फोकस्ड होते हैं, चूँकि आपका अपना साइन लॉर्ड है तो ये फोकस होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी कुछ ओपन एनिमीज़ भी मैदान में कूद सकती हैं और घर जो है वो एक किस्म का फर्टाइल ग्राउंड जो है वो आपका बन सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इन मामलात को जो है वो आपको लेके चलने की, जहाँ पे मैं कहूँगा जी की ज़रूरत होगी। आपने जहाँ पे भी थोड़ी सी भी गलती की तो वो आपके लिए बड़े मसाइल का बायस बन जाएगी। स्पेशली घर में आतिशी असले का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको कोई इख्तलाफ है तो उसको, जैसे कि मरकरी भी यहाँ पे मौजूद है, उसको कन्वर्सेशन से हल करने की कोशिश कीजिएगा। इस हवाले से आप अपने दोस्तों की मदद भी जो है वो ले सकते हैं। कुछ आपके विरासती मामलात जो हैं या मुश्तरका मफादात के मामलात जो हैं वो भी घरेलू मसाइल का जो है वो बायस बन सकते हैं और उनके हल होने के लिए। और कई बार होता है ना कि हम एक चीज़ को देखते हैं कि भाई ख़राब हो गई, उसके बाद हम उसकी सर्जरी की तरफ जो है वो जाते हैं और सर्जरी होके हम उसकी रिपेयरिंग की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये इसी टाइप का जो है इस वक्त आपको टाइम मिल सकेगा। जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और ये भी मुमकिन है कि सडनली आपको जॉब के हवाले से भी जगह की तब्दीली का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अगर मैं देखूँ मैरिटल लाइफ के हवाले से, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। बड़ा अच्छा आपको मौका मिलेगा और आपका स्पाउस आपका अच्छा मददगार होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। घरेलू मामलात में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ इनको हल करने के लिए आपका स्पाउस एक बेहतरीन किरदार जो है वो आपके सामने पेश कर सकता है जी। समटाइम आपको दिल करेगा कि घर से कहीं दूर चला जाए, चूँकि ये जो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं ये आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को जो है वो बैलेंस रखने की कोशिश करें। आपको चाहिए कि हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देके इस मामले को आपको चाहिए कि आप कवर जो है वो कीजिए। ये आपके लिए बेहतरीन होगा। और यहाँ पे आपको एक और मदद मिलेगी मार्स से। इस वक्त अगर आप अपने हाथ में एक गार्नेट पहन लें, एक सुर्ख हकीक पहन लें या आप मरजान पहन लें, तो आप इन एनर्जीज़ को बैलेंस करने में जो है वो अच्छा कुदरत की तरफ से एक हेल्प जो है वो ले पाएंगे। ये बुनियादी तौर पे एनर्जी बूस्टर होते हैं, जो एनर्जीज़ हमारी कम हो रही होती है उनको बैलेंस करने में हमें मदद देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आज की वीडियो भी बेहतरीन रही होगी। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट jawajam.com विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी आप स्टोन्स जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।